My dear students, welcome to Methodological. Let us start the session. So first question, if r is a constant such that mod of x square minus 4x minus 13 is equal to r, and this equation has exactly three distinct real roots, then what will be value of r? So mod of x square minus 4x minus 13, that is equal to r. And question is saying that this equation has exactly three real distinct roots, three distinct real roots. Okay. So since this is a modulus, left hand side is a modulus, so this will always be greater than equal to 0. And this modulus is equal to r, तो यही सेम प्रॉपर्टी r पे भी अप्लाई होगा, यानी कि r will also be greater than equal to 0. r will also be greater than equal to 0. Cannot be negative. नेगेटिव तो हो नहीं सकता. ठीक है. सो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 दैट इज इक्वल टू r. अब दो केसेस बनेंगे, या तो mod of x square minus 4x minus 13 will be opening with a positive sign if x square minus 4x minus 13 is greater than 0. सेकेंड केस होगा जबकि x square minus 4x minus 13 will be less than 0, तब एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा. ओके, ठीक है. सो वी कैन राइट दिस एज दिस वैल्यू एज mod of x square minus 4x plus 4 minus 13 minus 4. एंड x square minus 4x plus 4 क्या हो जाएगा? दिस विल बी x minus 2 होल स्क्वायर. तो x minus 2 होल स्क्वायर minus 17 का मॉड्यूलस दिस इज इक्वल टू r. सो फर्स्ट केस इज व्हेन द मॉड्यूलस विल बी ओपनिंग विद अ पॉजिटिव साइन, यानी कि x minus 2 होल स्क्वायर minus 17 दिस इज पॉजिटिव. ठीक है. सो इफ x minus 2 होल स्क्वायर minus 17 दिस इज पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन इक्वेशन विल बी x minus 2 होल स्क्वायर minus 17 दिस इज इक्वल टू r. और r अपने आप में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि x minus 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? This will be equal to 17 plus r. और since r itself is greater than equal to 0, तो 17 plus r definitely greater than 0 है. एक पॉजिटिव वैल्यू है, x minus 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहां से हमें दो वैल्यूज मिलेगा. सो x minus 2 will be equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 plus r. सो टू डिस्टिंक्ट रूट्स और रियल भी होंगे बिकॉज 17 plus r पॉजिटिव है ऑब्वियसली. ठीक है. तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल जाएंगे इस केस में, और टोटल 3 मिल रहे हैं, यानी कि अब जो नेक्स्ट केस बनेगा वहां पे हमें एग्जैक्टली 1 रियल रूट मिलेगा. सो सेकंड केस विल बी व्हेन x minus 2 होल स्क्वायर्ड minus 17 दिस इज लेस देन 0. और अगर ये लेस देन 0 है तो x minus 2 होल स्क्वायर minus 17 विल बी इक्वल टू माइनस r होगा. ठीक है. तभी तो मॉड r आएगा. ठीक है. तो या तो इसको इक्वल टू माइनस r कर दो, या फिर x minus 2 होल स्क्वायर minus 17 विद को ओपन करो विद माइनस साइन, बात एक ही है, तो इक्वल टू r होगा. ठीक है. सो x minus 2 होल स्क्वायर minus 17 this is equal to minus r, and hence x minus 2 whole square will be equal to 17 minus r, and this equation has exactly one real root. exactly one real root. कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है when 17 minus r, since x minus 2 whole square क्या है? this is greater than equal to 0. तो if x minus 2 whole square is positive value, अगर पॉजिटिव वैल्यू यानी 17 माइनस आर अगर हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा तो उस केस में तो हमेशा दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे. सो दिस कैन ओनली बी हैविंग एग्जैक्टली वन रियल रूट व्हेन 17 माइनस आर दिस इज इक्वल टू 0, व्हेन दिस इज इक्वल टू 0. एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0, इन दैट केस x minus 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, यानी कि x विल बी इक्वल टू 2. एक ही रूट मिलेगा यहां से, एग्जैक्टली वन रियल रूट, दैट इज x इक्वल टू 2. And 17 minus r will be equal to 0 when r is equal to 17. So at r is equal to 17, we will be getting exactly 3 distinct real roots. Option C will be the answer. Isn't it so? Option C हमारा आंसर हो जाएगा. Is that clear? ठीक है. So next question. If 3x plus 2 times mod of y plus y is equal to 7 and x plus mod of x plus 3y is equal to 1, तो x plus 2y का वैल्यू क्या होगा? तो दो इक्वेशंस है हमारे पास, 3x plus 2 times mod of y plus y this is equal to 7 and x plus mod of x plus 3y this is equal to 1. एंड बोथ इक्वेशंस है मॉडुलस है, एक में mod y है, एक में mod x है, यानी कि हमें केसेस बनाने पड़ेंगे. x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव हो, x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, 4 केसेस बनेंगे इन टोटल 4 केसेस बनेंगे. इजंट इट सो? और हर एक केस में हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके
रूट निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। कुछ केसेस में डेफिनेटली सॉल्यूशन नहीं आएगा, बिकॉज अगर सॉल्यूशन आ रहा होता तो फिर मोर देन वन आंसर होते, बट डेफिनेटली हमें एग्जैक्टली वन आंसर मिल रहा है एक्स प्लस टू वाई के लिए, यानी कि इन 3 आउट ऑफ 4 केसेस हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और एग्जैक्टली एक केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू समथिंग, वो फिक्स वैल्यू आ जाएगा। ओके, क्या ये बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन हमारा है एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो जब हमारा x पॉजिटिव होगा तो मॉड x पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि दिस विल बी x प्लस एक्स। बट जब x नेगेटिव होगा, व्हेन x इज लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि x माइनस एक्स हो जाएगा और x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, x और x कैंसिल हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में। तो यानी कि x इज लेस देन 0 वाले केस में हमें दोनों केस सेपरेटली कंसिडर नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन से हमें y का एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो व्हेन x इज लेस देन 0, first case when x is less than 0, so the second equation will be, this is first equation, this is second equation, so second equation हमारा हो जाएगा x minus x plus 3y, this is equal to 1, और x से x हो गया कैंसिल आउट, तो 3y is equal to 1, यानी कि यहाँ से y is equal to 1/3 मिल गया। ओके, y is equal to 1/3 पुट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3x प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ 1/3 प्लस 1/3, दिस इज इक्वल टू 7, मॉड 1/3 तो 1/3 आ जाएगा, 2 इंटू 1/3 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, तो 3x विल बी इक्वल टू 7 माइनस 1 6, सो x विल बी इक्वल टू 2, x विल बी इक्वल टू 2। ओके, क्लियर है, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1/3, और जबकि हमें चाहिए क्या, x लेस देन 0 वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या x लेस देन 0 आया है? नहीं आया है, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। x शुड हैव बीन लेस देन 0, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, बिकॉज x शुड हैव बीन लेस देन 0 विच इज नॉट द केस, सो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। सो व्हेन x इज लेस देन 0 देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, क्या ये क्लियर है? x लेस देन 0 पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ओके, सेकेंड केस, when x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, और फिर थर्ड केस आएगा हमारा x is greater than equal to 0 and y is less than 0, क्योंकि x लेस देन 0 में हमारे दोनों केस कंसिडर हो गए, when y is positive and y is negative, दोनों ही केसेस हमारे कंसिडर हो गए, isn't it so? ओके, ठीक है, सो x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0, so both will open with the positive sign, तो 3x plus 2y plus y which is equal to 3x plus 3y, this is equal to 7, and second इक्वेशन आ रहा है हमारा x plus 3y is equal to 1, यानी कि 2x plus 3y is equal to 1, तो 2x plus 3y 1 है और 3x plus 3y 7 है, यानी कि यहाँ से x आ जा रहा है equal to 6, and if x is equal to 6, तो 2x will be 12, 3y will be 1 minus 12, तो y will be minus 11/3, बट हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए थे, तो यहाँ से भी नो सॉल्यूशन, बिकॉज y शुड हैव बीन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट वैसा तो केस बना नहीं। थर्ड केस, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, तो 3x प्लस, सिंस y इज नेगेटिव, सो दिस विल बी माइनस 2y प्लस 2 इंटू माइनस y प्लस y विच इज इक्वल टू 3x माइनस y, दिस इज इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 3y which is 2x plus 3y, this is equal to 1, this is equal to 1, okay, तो 3x minus y is equal to 7 आ गया है, 3x minus y 7 है और 2x plus 3y 1 है, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x minus 3y, this is 21, और सेकेंड इक्वेशन है 2x plus 3y 1, add these two, 11x will be 22, so x will be equal to 2, पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो 3y will be equal to 1 minus 2x, यानी कि 1 minus 4 is equal to minus 3, तो y will be equal to minus 1, x equal to 2 and y is equal to minus 1, और हमें चाहिए था x पॉजिटिव और y नेगेटिव चाहिए था, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो यही सॉल्यूशन होगा, x equal to 2 y is equal to minus 1, तो x plus 2y will be equal to 2 plus 2 into minus 1, so this will be equal to 0, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 0। ओके, क्लियर है?
ठीक है, आंसर विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ इंटीजर्स m, n satisfying mod of 1 plus mn लेस देन mod of m plus n लेस देन 5. सो कितने सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पे? ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस केस. तो पहले तो अप्रोच देखते हैं इस क्वेश्चन का, उसके बाद में फिर एक और मेथड देखेंगे. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सिंस mod of 1 plus mn is less than mod of m plus n less than 5, तो सिंस these are mod values, so these will be positive anyway. Both will be greater than equal to 0. Additionally, m and n are integers, और अगर m and n integers हैं तो 1 plus mn भी इंटीजर होगा और m plus n भी इंटीजर होगा. Those will also be integers. तो mod of m plus n भी इंटीजर होगा. तो mod of m plus n is less than 5, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? mod of m plus n maximum can be equal to 4, because less than 5 होना है. Similarly, mod of 1 plus mn is less than mod of m plus n, और अगर m plus n का mod हमारा मैक्सिमम 4 हो सकता है तो mod of 1 plus mn की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? क्योंकि इंटीजर ही होना है, सो मैक्सिमम कैन बी 3. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इज दिस मच क्लियर? ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू हमारा mod of 1 plus mn का होगा 3 और mod of m plus n का मैक्सिमम वैल्यू होगा 4. ओके, ठीक है. अब फर्स्ट का हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से में सारी मॉड वैल्यूज दी हैं, स्क्वायर कर दो इक्वेशन को, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज है, स्क्वायर करने पे क्या आएगा रिजल्ट हमारा? तब भी इनइक्वालिटी ऐसा ही रहेगा, एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है. दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. ठीक है, नेगेटिव होती तो मामला बदल सकता था. फॉर एग्जाम्पल कि -6 इज लेस देन 5, बट स्क्वायर करने पे 36 इज नॉट लेस देन 25. ठीक है, बिकॉज ये नेगेटिव है, बट हमारे प्रेजेंट केस में तो ऐसा नहीं है. सो दैट इज वाई स्क्वायर करने पे भी इनइक्वालिटी ऐसा ही रहेगा, स्क्वायर कर दो. बेनिफिट ये होगा स्क्वायर करने से हमारा जो मॉड्यूलस है वो हट जाएगा. सो mod of 1 plus mn का स्क्वायर विल बी 1 plus mn होल स्क्वायर लेस देन m plus n होल स्क्वायर लेस देन 5 स्क्वायर विच इज 25. सो 1 plus m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2mn, दिस इज लेस देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn and this is less than 25. Now focus on the first part. These two expressions, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ. 2mn तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2mn कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, सो बच जाएगा हमारा m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 विच इज लेस देन 0. सो m स्क्वायर कॉमन लोगे, वो बचेगा n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस 1, दिस इज लेस देन 0. तो m स्क्वायर माइनस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस 1, दिस इज लेस देन 0. प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा m स्क्वायर माइनस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस 1 का नेगेटिव आ रहा है. तो आउट ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस, या तो m स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव होगा, n स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होगा, यानी कि या तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा सेकंड नेगेटिव होगा, या फर्स्ट वाला नेगेटिव होगा सेकंड वाला पॉजिटिव होगा. यही दो केसेस तो बनेंगे, यही दो केसेस तो बनने वाले हैं. ठीक है, तो इनको सेपरेटली फिर कंसिडर करते हैं. तो फर्स्ट केस हमारा हुआ व्हेन m स्क्वायर माइनस n इज पॉजिटिव, m स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव, एंड n स्क्वायर माइनस 1 इज नेगेटिव. सो n स्क्वायर विल बी लेस देन 1 और m स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1. अब एक बात बताओ, अगर हमें डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इंटीजर्स चाहिए और n स्क्वायर इज लेस देन 1, तो ओनली वैल्यू पॉसिबल क्या है? इंटीजर है n, तो एक, तो n एक इंटीजर n स्क्वायर लेस देन 1 है, यानी कि n विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 0, और तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिकॉज माइनस 1 भी होगा तो स्क्वायर तो 1 हो जाएगा. तो n विल फॉर श्योर बी 0, और m स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, यानी कि m विल नॉट बी इक्वल टू 0. तो m कैन बी इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि इफ n इज इक्वल टू 0, तो पुट कर दो अपनी इक्वालिटी में, n इज इक्वल टू 0. ठीक है, पुट कर दो इक्वालिटी में, तो m के लिए हमें सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा. n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, बन जाएगा इक्वेशन हमारा mod of 1 प्लस m इंटू n विल बी 0, mod of 1 प्लस 0 लेस देन mod of m प्लस 0 लेस देन 5. तो mod of 1 विल बी 1 ओनली, 1 इज लेस देन mod of m लेस देन 5. सो mod of m हमारा 1 से लेके 5 के बीच में है, यानी कि mod of m विल बी कैन बी 2 और 3 और 4. सो m कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4. These are 6 solutions for n is equal to 0. सेकेंड केस बनेगा हमारा when n स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव, m स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, और बिल्कुल सिमेट्रिकल केस है. तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एक्जैक्टली क्या वाली वैल्यू आने वाला है, n स्क्वायर तो ग्रेटर देन 1 आएगा, m स्क्वायर लेस देन 1 आएगा, और इफ m स्क्वायर इज लेस देन 1 तो m विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 0.
और जब m इक्वल टू 0 आएगा तो यही सेम चीज़ हमारी n पे अप्लाई होगा कि 1 इज लेस देन मॉड ऑफ n लेस देन 5, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू +-2 +-3 +-4। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इंटीजर्स m, n का ऑर्डर्ड सॉल्यूशन चाहिए हमें। सो व्हेन m इज इक्वल टू 0 n कैन बी +2 और m0 n-2 m0 n+3 m0 n-3 m0 n+4 m0 n-4, यानी कि 6 सॉल्यूशंस हमें यहाँ से मिलेंगे सेकंड वाले केस में और 6 सॉल्यूशंस मिलेंगे फर्स्ट केस में। टोटल सॉल्यूशंस हो जाएंगे 6 + 6 एंड हैज 12 सॉल्यूशंस, 12 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, 12 distinct ordered integral solutions. Okay. Answer is 12. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है। तो एक मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का, बट इस मेथड के लिए ये क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें स्क्वायर करना है। अगर ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो ये क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें स्क्वायर करना है। अगर ये क्लिक नहीं किया तो तब फिर हमें जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था अपना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 1 + m विल बी इक्वल टू 3, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ m + n विल बी इक्वल टू 4, और फिर हमें इससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस मेथड को भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 1 + m विल बी इक्वल टू 3, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ m + n विल बी इक्वल टू 4। ओके, अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। तो केसेस बनेंगे यहाँ पे हमारे। सबसे पहले बात करते हैं मॉड ऑफ 1 + m की। सो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो रहा है, और सिंस ये मॉड्यूलस है तो या तो वैल्यू 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा, क्योंकि m और n इंटीजर्स है, ठीक है। तो हमारे 4 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस व्हेन दिस इज इक्वल टू 3, सेकंड केस व्हेन दिस इज इक्वल टू 2, थर्ड केस व्हेन दिस इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ केस व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। और अगर मॉड ऑफ 1 + m हमारा इक्वल टू 3 है या 2 है या 1 है या 0 है, तो अकॉर्डिंगली 1 + m की वैल्यू क्या होगा? 1 + m का वैल्यू क्या होगा? 1 + m कैन बी, अगर मॉड ऑफ 1 + m 3 है तो 1 + m कैन बी +-3। सेकंड केस में दिस विल बी +-2 और +-1 या फिर 0। ओके, अगर 1 + mn हमारा +-3 है तो mn क्या होगा? इफ 1 + mn इज +3 तो mn हो जाएगा हमारा 2, 1 + mn -3 है तो mn हो जाएगा -4, तो 2 और -4, या तो 2 वाला केस बनेगा या -4 वाला केस बनेगा, ठीक है। 2 और -4। सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस की बात होगी, पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं 2 और -4 के लिए। mn हमारा 2 और -4 बन गया। सेकेंडली सिंस मॉड ऑफ 1 + m is 3, सो मॉड ऑफ m + n की वैल्यू क्या होगा? डेफिनेटली सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, बिकॉज मॉड ऑफ n + m इज लेस देन मॉड ऑफ m + n। तो अगर ये वैल्यू फिक्स 3 पे हमने फिक्स कर दिया तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 4, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है भाई। अगर ये मॉड ऑफ 1 + m हमारा 2 होता तो मॉड ऑफ m + n हमारा 3 भी हो सकता था या फिर 4 भी हो सकता था, बट पहले वाले केस में तो 3 होने के केस में तो मस्ट है 4 ही होना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ m + n विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 4, ठीक है। एंड इफ दिस इज डेफिनेटली इक्वल टू 4 तो m + n विल डेफिनेटली बी इक्वल टू +-4। ओके, अब बताओ कि अगर हमारे पास दो चीजें फिक्स हो गई कि m × n इज 2 और -4 और m + n +4 या -4 है, तो क्या सॉल्यूशन मिल सकते हैं? इफ m × n इज 2 तो m और n क्या हो सकता है? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो 1 और 2 हो सकते हैं, ठीक है। 2 के केस में क्या पॉसिबल है? 1 × 2 हो सकता है या -1 × -2 हो सकता है, बट दोनों ही केसेस में हमारा सम जो है m + n का वो -4 नहीं आएगा ना +4 आएगा, तो नो सॉल्यूशन पॉसिबल। सेकंड केस m × n -4 हो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, यानी कि ईदर दिस विल बी 1 × 4 1 × -4 और दिस विल बी -1 × 4 1 × -4 और -1 × 4। तो यहां पे भी हमें सॉल्यूशन अपना जो m + n है +-4 नहीं मिलने वाला, यानी कि नो सॉल्यूशन। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट समझ पा रहे होगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट ऑब्जर्व, अदरवाइज पहला मेथड जो है वो तो बेस्ट है, क्योंकि वहां पे हम खट से चीज़ें ऑब्जर्व करके इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्जर्व करने में, ठीक है। तो m + n हमारा इस केस में, पहले वाले केस में नो सॉल्यूशन। सेकंड केस +-2, अगेन अगर +-2 1 + m है तो mn क्या हो जाएगा? इफ +2 तो 2 -1 1 आ जाएगा, या फिर वैल्यू आएगा -2 -3 हो जाएगा 1 और -3। ओके, मॉड ऑफ m + n के लिए पॉसिबिलिटीज इस बार क्या है? इस कुड बी 3, दिस कुड बी 3 और 4, यानी कि +-3 और +-4। क्या यहाँ पे कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है? फिर से चेक करना पड़ेगा। तो सिंस हमारा m × n आया है 1, अगर m × n 1 आया है तो या तो बोथ विल बी 1 1 × 1 होगा या फिर -1 × -1 होगा, और दोनों ही केसेस में हमें सम जो है m + n का वो या तो 0 मिलेगा, वो या तो 2 मिलेगा या -2 मिलेगा, +-3 +-4 नहीं मिलेगा। और अगर -3 वाला केस है तो 1 × -3 होगा या -1 × 3 होगा। अगेन सम या तो फिर -2 आएगा या फिर +2 आएगा, +-3 +-4 नहीं आएगा, तो अगेन नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन. एंड इफ mod of 1 plus mn is 1, 1 plus mn is plus minus 1, तो mn क्या हो जाएगा? इट कैन बी 0, m into n कैन बी 0, और दिस कुड बी 1 plus mn is -1, तो mn हो जाएगा -2. 1 0 और -2, ये दो केसेस बनेंगे. और लास्ट केस में है 1 plus mn 0 है, यानी कि mn विल बी -1, m into n विल बी -1. ओके, और अगर m into n -1 है तो mod of m plus n के लिए सारे केसेस पॉसिबल है. दिस कैन बी 0 नहीं हो सकता है बस, इट कैन बी 1, mod of 1 plus mn 0 था ना हमारा, तो इट कैन बी 1 और 2 और 3 और 4. ओके, बट इफ m into n is -1, तो दिस विल बी 1 into -1, एक ही केस पॉसिबल है, और वहां पे हमारा सम आ रहा है 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 0 वाला पॉसिबिलिटी तो है नहीं. तो अगेन इस केस में भी हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन सिर्फ एक ही केस में मिलने वाला है, व्हेन m into n is either 0 और -2. और -2 वाले केस में भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, -2 कब बनेगा? जब दिस विल बी 1 into -2 और -1 into 2, यानी कि सम कितना आएगा? -1 और 1. ठीक है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है? क्योंकि mod of 1 plus mn is 1, तो दिस कुड बी 2 और 3 और 4, तो सम 1 हो नहीं सकता, यानी कि इस केस में भी हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं. बट फर्स्ट केस जो हमारा है, सारे सॉल्यूशन यही मिलने वाले हैं व्हेन mn is equal to 0, बिकॉज m into n जब 0 होगा तो एक वैल्यू कोई 0 होगा, या तो m 0 होगा या फिर n 0 होगा, या तो m 0 होगा या फिर n 0 होगा. ठीक है, और m into m plus n क्या हो सकता है? दिस कैन बी +-2, +-3 और +-4. तो इफ m is equal to 0, तो n is equal to +-2, +-3, +-4, या फिर सेकंड केस इज n is equal to 0 एंड m is equal to +-2, +-3, +-4. तो टोटल सॉल्यूशंस हो जाएंगे 12, और सारे सॉल्यूशन सिर्फ एक ही केस से आने वाले हैं. बट बाकी केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस तो गिवन नहीं है. तो ये क्लियर है. ठीक है, थोड़ा सा लंबा मेथड है, बट अगर क्लिक नहीं करेगा तो यही ऑप्शन है अपने पास. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज अ रियल नंबर देन स्क्वायर रूट ऑफ log of 4x - x² upon 3 ऑन द बेस e दैट इज अ रियल नंबर इफ एंड ऑनली इफ. कंडीशन क्या होगा? तो अगर इसको रियल नंबर होना है तो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. भाई 0 भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा. तो 0 तो पॉसिबल है, 0 से बड़ा वैल्यू भी पॉसिबल है, पर 0 से छोटा होगा, निगेटिव होगा, तो फिर रियल नंबर नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा. सो दैट इज वाई log of 4x - x² 3 should be greater than equal to 0 on the base e. And if this log value should be greater than equal to 0, तो 4x - x² जिस वैल्यू का हम log ले रहे हैं that value should be greater than equal to 1, because log of 1 on any base that is equal to 0. और log वैल्यू हमारी greater than equal to 0 आनी चाहिए, यानी कि this expression should be greater than 1. So 4x - x² 3 should be greater than equal to 1. तो 4x - x² 3 -1 should be greater than equal to 0. या फिर 4x - x² -3 3 is greater than equal to 0. So फैक्टराइज करोगे इसको, so this becomes x² - 4x + 3, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया हमने. ठीक है, दिस डिवाइड बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू 0. इफेक्टिवली x² - 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0. फैक्टराइज करोगे x - 1 इंटू x - 3 आ जाएगा, तो x - 1 इंटू x - 3 दिस इज लेस देन इक्वल टू 0. दिस विल बी द आंसर. और क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे हैं 1 एंड 3. इफ x इज ग्रेटर देन 3 तो पॉजिटिव आएगा, बिटवीन 1 एंड 3 नेगेटिव आएगा, और 1 से छोटी वैल्यू पे अगेन पॉजिटिव आएगा. हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि दिस शुड बी बिटवीन 1 एंड 3. 1 एंड 3 ऑप्शन सी विल बी द आंसर. अब किसी भले आदमी ने ऑप्शन सेट किए हैं, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया 1 लेस देन x लेस देन 3, अदरवाइज वही मार्क करने की गलती कर सकते थे कुछ लोग. ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओके, क्लियर है. और डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है अपना आंसर, बिकॉज 4x - x² दिस शुड बी पॉजिटिव एज वेल. ठीक है, 4x - x² को पॉजिटिव भी होना पड़ेगा. दिस इज x इंटू 4 - x, दिस शुड बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के लिए x शुड बी बिटवीन 0 एंड 4, वो तो है. ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है देखना, x शुड बी बिटवीन 0 एंड 4, और वह यहां पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं रहेगा. ओके, ठीक है भाई, इसको सेपरेटली चेक करने की इसलिए जरूरत नहीं था, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंडीशन अपना लगाया हुआ है 4x - x² अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन 4x - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. तो ऑलरेडी हमने वो कंडीशन लगाया हुआ है, इसलिए इसको सेपरेटली चेक करना जरूरी नहीं था. बट किसी भी लॉ के क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में जरूर चेक करना है कि डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी ऐसा सोल्यूशन निकल सकता है जो कि डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करे, तो अल्टीमेटली उस सोल्यूशन को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा.
ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ mod of x square minus x minus 6 is equal to x plus 2. तो mod of x square minus x minus 6 this is equal to x plus 2. फैक्टराइज करोगे दिस विल बिकम x square minus 3x plus 2x minus 6 का mod, so this will be mod of x plus 2 into x minus 3 and this is equal to x plus 2. Now since this is a modulus value this will always be greater than equal to 0 and if this is greater than equal to 0 तो x plus 2 को भी greater than equal to 0 होना पड़ेगा और अगर x plus 2 greater than equal to 0 है तो that implies that x is greater than equal to minus 2. तो x less than minus 2 होना तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अगर तुम पहला केस कंसिडर करते कि x is less than minus 2 बिकॉज यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे क्या आएंगे फॉर दिस एक्सप्रेशन x इक्वल टू माइनस 2 और 3 दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हमारे. सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 तब तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, माइनस 2 से 3 के बीच में नेगेटिव है और माइनस 2 से छोटी वैल्यू पे भी पॉजिटिव है, एक्सप्रेशन पॉजिटिव है. बट जब ये वैल्यू माइनस 2 से छोटा होगा तो x प्लस 2 तो नेगेटिव हो जाएगा और इस मॉड का वैल्यू तो इक्वल टू x प्लस 2 ही है. दैट इज वाई x लेस देन माइनस 2 पे हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा बिकॉज हम एक मॉड को x प्लस 2 के बराबर कर रहे हैं और x प्लस 2 खुद में नेगेटिव है तो मॉड वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता. दैट इज वाई x लेस देन माइनस 2 पे हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन. सेकंड केस होगा हमारा व्हेन x इज बिटवीन माइनस 2 एंड 3. So if x is between minus 2 and 3 तो mod of x plus 2 into x minus 3, x plus 2 into x minus 3 नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा. So this will be minus of x plus 2 into x minus 3 that is equal to x plus 2. Okay, so right hand side में लेके सब कुछ चला जाओ. So this will be x plus 2 into x minus 3 plus 1 which is equal to 0. So this is x plus 2 into x minus 2 is equal to 0 और यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं. सॉल्यूशंस विल बी इधर x is equal to plus 2 और minus 2. तो x equal to plus minus 2 and since x is between minus 2 and 3 तो minus 2 भी acceptable है plus 2 भी acceptable है. both solutions are acceptable. both are acceptable. ठीक है, both are acceptable. थर्ड केस when x is greater than equal to 3. So x greater than equal to 3 पे तो पॉजिटिव साइन का तो ओपन होगा तो x plus 2 into x minus 3 this is equal to x plus 2. लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ तो दिस विल बी x plus 2 तो कॉमन है ही है x minus 3 minus 1 is equal to 0 यानी कि x plus 2 into x minus 4 this is equal to 0. अगेन यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं. फर्स्ट विल बी x equal to minus 2, सेकेंड विल बी x equal to 4. बट सिंस x is greater than equal to 3 तो x equal to minus 2 तो एक्सेप्टेबल नहीं है, x equal to 4 is acceptable solution from here. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें क्या मिले x equal to plus 2 minus 2 and plus 4. These are three solutions और क्वेश्चन पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होगा. प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट विल बी प्लस 2 into minus 2 into plus 4 that is equal to minus of 16. Product is minus 16 so that will be the answer. Option B will be the answer. Okay, clear है, ठीक है. minus 16 will be the answer in this case. Next question. If the sum of square of two numbers is 97 then which one of the following cannot be their product? The two numbers let us say are a and b. अभी और भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इंटीजर होना जरूरी थोड़ी है क्योंकि कोई भी नंबर्स है. अब सम ऑफ स्क्वायर्स इज 97 यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 97. क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट कैन नॉट बी देयर प्रोडक्ट यानी कि a इंटू बी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है. ठीक है, सो देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज कि हम यहाँ पे इसको समहाउ स्क्वायर बनाने की कोशिश करें. ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ because a minus b का होल स्क्वायर दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. isn't it so? ठीक है, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है दिस इज 97. तो 97 माइनस 2ab दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि 2ab विल बी लेस देन इक्वल टू 97. तो ab विल बी a इंटू b विल बी लेस देन इक्वल टू 48.5. This will be less than equal to 48.5.
एज 100. ठीक है, सो ऑप्शन डी विल नॉट बी द आंसर बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है. आई मीन दिस दैट विल बी द आंसर, प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा बिकॉज बाकी सारी वैल्यूज हमारी 48.5 से छोटी है. अब दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हो, बट प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि वहाँ से जो हमें सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, देखते हैं. सो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 97 प्लस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ab विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -48.5. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट यहां से हमें वैल्यू क्या मिला है, ए इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -48.5. ठीक है, तो -48.5 से सारी वैल्यूज बड़ी हैं, सारी वैल्यूज बड़ी हैं. तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कैसे करेंगे? ठीक है, बिकॉज एलिमिनेट करने के लिए हमें छोटा वाला स्क्वायर बनाना है. ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लार्ज है बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है. ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, हालांकि बेटर अप्रोच क्या होगा, ये तो एक अप्रोच होगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने का. बेटर अप्रोच क्या होगा कि हम यहाँ पे एरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर दें. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 97. सम गिवन है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का. ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम. ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है बिकॉज स्क्वायर्स है. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर. और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा, क्योंकि हमें ए और बी के बारे में नहीं पता वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बी. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 is greater than or equal to mod of AB, and hence mod of AB will be less than or equal to 97 by 2, and hence AB will be between 48.5 यानी 97 by 2 which is -48.5 से लेके 48.5 के बीच में होगा. A into B will be between this range -48.5 से 48.5 के बीच में, यानी कि ऑप्शन A is possible, B is possible, C is possible, but D is not possible, and hence that will be the answer. That will be the answer. Clear है? Okay. ठीक है. Next question. If a and b are integers such that 2x square minus ax plus 2 greater than 0 and x square minus bx plus 8 greater than equal to 0 for all real x, then largest possible value of 2a minus 6b क्या होगा? तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारा 2x square minus ax plus 2 is greater than 0. So this is a quadratic expression and this is always positive, and if this is always positive और जो लीडिंग कोफिशिएंट है हमारा दैट इज 2 पॉजिटिव है, तो क्लियरली ये एक u बनेगा, u का शेप बनेगा ग्राफ हमारा, और x एक्सिस से हमेशा ऊपर रहेगा बिकॉज कभी भी जीरो तो होना नहीं है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहना है. ठीक है, तो कभी जीरो नहीं होगा, कोई रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स. दिस इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स, एंड इफ देयर आर नो रियल रूट्स तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन विल बी लेस देन 0. लेस देन 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16. ए स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0, सो ए स्क्वायर इज लेस देन 16. दिस इज फर्स्ट रिजल्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 8 दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना हमेशा जरूरी नहीं है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. सो अगर इफ दिस इज एक्सेप्टेबल दैट इंप्लाइज द ग्राफ विल बी यू, बट दिस कैन टच हो सकता है एक्स एक्सिस को. ठीक है, तो टच करके टच से वापस आ जाएगा. ठीक है, तो दैट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, टच कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ग्रेटर देन 0 होगा वो भी चलेगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा वो भी चलेगा. सो इन दिस केस द डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज देयर कैन बी वन रियल रूट, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स भी हो सकते हैं, तो इस दिस केस में D2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0. लेस देन 0 होगा तो भी चलेगा, यानी कि कोई भी रूट ना हो, यानी कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी चलेगा, और इक्वल टू 0 भी चलेगा कि एक ही रूट हो. ठीक है, एग्जैक्टली वन रियल रूट. ओके, सो D2 लेस देन इक्वल टू 0, तो D2 के केस में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 32 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 32. ओके, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट a and b आर इंटीजर्स. a and b इंटीजर्स हैं. सो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए हमें किसका, 2a माइनस 6b का. लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2a माइनस 6b. ओके, अगर a स्क्वायर लेस देन 16 आया है, सो मॉड ऑफ a will be between 0 and 4, between 0 and 4.
Isn't it so? तो a की वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि a एक इंटीजर होना है तो a कैन बी इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 नहीं हो सकता. सो दीज आर द ओनली पॉसिबल वैल्यूज. a कैन बी 0 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3. बेसिकली मॉड ऑफ a विल बी बिटवीन 0 एंड 4 और 0 पे इक्वालिटी रहेगा. ओके बिकॉज a स्क्वायर लेस देन 16 का मतलब क्या हुआ कि a विल बी बिटवीन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16. ओके b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 32. तो b कैन बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 नहीं हो सकता है और इंटीजर है तो प्लस माइनस 5 इज द लास्ट वैल्यू. सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर b. अब क्वेश्चन हमारा रह गया मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2a माइनस 6b. तो 2a माइनस 6b को हमें मैक्सिमाइज करना है. कभी मैक्सिमाइज होगा, दिस विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन 2a इज मैक्सिमम. ठीक है, बेसिकली दिस इज 2a प्लस माइनस 6b. तो बोथ दीज पार्ट शुड बी मैक्सिमम. 2a शुड बी मैक्सिमम एंड माइनस 6b शुड बी मैक्सिमम. ठीक है, तो 2a मैक्सिमम कब होगा, जबकि a मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ले. ठीक है, और माइनस 6b मैक्सिमम कब होगा, जबकि b मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ले, यानी कि b मिनिमम होगा तब माइनस 6b मैक्सिमम होगा. इजंट इट सो? तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस 3 है. सो a कैन बी इक्वल टू प्लस 3. तो 2 इंटू 3 प्लस माइनस 6 इंटू b की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस 5. लोएस्ट वैल्यू लोगे तभी तो मैक्सिमम आएगा, माइनस 6 इंटू b. सो दिस विल बी 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस 6 इंटू माइनस 5 दैट इज 30. 6 प्लस 30 द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 36. आंसर विल बी 36. ओके क्लियर है? ओके ठीक है, आंसर विल बी 36. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. For how many integers n will the inequality n minus 5 into n minus 10 minus 3 into n minus 2 less than or equal to 0 be satisfied? तो एक्सपेंड कर देते हैं पहले से इनक्वालिटी को. n minus 5 into n minus 10 will be n square minus 15n plus 50 minus 3n plus 6 less than or equal to 0. So n square minus 18n plus 56 is less than or equal to 0. Sum of roots है 18, product है 56, तो this will be n 14 and 4. तो n minus 4 into n minus 14 is less than or equal to 0. Critical points है 4 and 14. And since equality is also allowed, so between 4 and 14 will be the solution, क्योंकि less than or equal to 0 चाहिए. 14 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, 4 से छोटी वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, बीच में नेगेटिव होगा 4 से 14 के बीच में. तो n should be between 4 and 14. बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे. तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस हमारे क्या आ जाएंगे, n कैन बी इक्वल टू 4 और 5 और 6 और 7 till 14. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंटीग्रल सॉल्यूशंस विल बी 11. 11 इंटीग्रल सॉल्यूशंस. 14 minus 4 plus 1, 11 integral solutions. This will be the answer. 11 will be the answer. Okay. ठीक है, clear है. So these are all the questions from models and inequalities in this session. और इतना ही रखते हैं. मॉडल्स एंड इनइक्वालिटीज में इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स में. आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा, और कहीं पे कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. एंड इफ यू हैव लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट लाइक बटन एज वेल. You can also connect with our Telegram at ADITYKT, or you can join the WhatsApp channel that is also methodological. Okay. ठीक है, इतना ही रखते हैं इस सेशन में. And if there is any doubt, then make sure to ask that doubt in the comments. And you can also give the feedback in the comments. That's all. Bye-bye. Take care and keep learning.